इसके बाद अब मैं वाइद खुशबयान जानसीन मुजाहिद इस्लाम हजरत मौलाना अमीनुल हक अब्दुल्ला साहब नाजिम जामिया शफुल उलूम अशरफाबाद जाजमऊ को दावत देता हूँ कि हजरत आएँ और अपने कीमती खिताब से हम सामईन को मुस्तफीद फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं बेपनाह शुक्रगुजार आज के इस अज़ीम शान जलसे दस्तारबंदी के मुंतज़िमीन का, जिन्होंने हिफ्ज़ कुरान की इस मुबारक मजलिस में मुझे शिरकत का मौका इनायत फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला इन हज़रात की खिदमत को, इनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए और इस इदारे को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्कियात से नवाजे। जिन बच्चों ने हिफ्ज़ कुरान की तकमील की है, अल्लाह ताला उनको कुरान पाक का हक अदा करने और हाफिज़ कुरान को जो फजीलतें अल्लाह अता फरमाएंगे वो सब इन्हें अल्लाह ताला अता फरमाएंगे। अभी हमारे आज के इंतहाई अहम मेहमान नमूने अस्लाफ हज़रत अक़दस अलहाज मौलाना शाह अफ़ज़लुर रहमान साहब दामत बरकातुहू, उनका बयान आपको सुनना है। और हजरत से पहले शहर लखनऊ से इंतहाई मशहूर व मारूफ खतीब मौलाना अनवारुल हक साहब कासमी दामत बरकातुहू, वो भी आपसे खिताब फरमाएंगे। हमारे लिए एक बड़ी सआदत की बात थी कि मुल्क हिंदुस्तान के बड़े सफ़े अव्वल के अकाबिर में से दारुल उलूम देवबंद के उस्ताद हदीस हजरत मौलाना मुफ्ती सैयद मोहम्मद सलमान साहब मंसूरपुरी दामत बरकातुहू को इस प्रोग्राम में आना था, लेकिन आयन वक्त पे जहाज कैंसिल हो जाने की वजह से और फिर दूसरा इंतजाम ना हो पाने की वजह से हजरत तशरीफ नहीं ला सके। ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी सआदत से महरूमी की भी बात है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसका नेमल बदल हमें अता फरमाए और दोबारा अल्लाह ताला हम सबको वो मौका दे कि हम हजरत मुफ्ती साहब दामत बरकातुहू को यहाँ बुला सकें और उनसे फैज़ हासिल कर सकें। मुझे इन हजरात ने मोहब्बत में बुला लिया, आपके सामने बैठा दिया। दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला कुछ काम की बातें कहला ले जो मेरे लिए भी मुफीद हों और आपके लिए भी मुफीद हों। हिफ्ज़ कुरान का मौका है। कुरान मजीद हम सब का इस पर ईमान है और अकीदा है कि ये अल्लाह की किताब है और इसे माने बगैर कोई मर्द और औरत मुसलमान नहीं हो सकता। इसी तरह हमारा ये भी ईमान और अकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस किताब की हिफाजत का वादा खुद फरमाया है
इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये कुरान पाक की आयत है। इस आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि इस किताब को हमने ही उतारा है और इसकी हिफाजत भी हम ही करेंगे। और खुली आंखों से ये बात नजर आती है कि आज से 1450 साल पहले यहां से 5-6 हजार किलोमीटर दूर अरब के एक छोटे से शहर मक्का मुकर्रमा में इस किताब की पहली आयत नाजिल हुई थी। 23 साल में थोड़ा थोड़ा करके अल्लाह ताला ने यह कुरान मजीद अपने आखिरी पैगंबर पर उतारा और आज 1450 साल गुजरने के बाद पूरी दुनिया में लाखों और करोड़ों और अरबों की तादाद में कुरान पाक मौजूद है। और इतना अरसा गुजरने के बाद भी इस दुनिया के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक जितने कुरान पाक के नुस्खे मौजूद हैं, किसी में कोई फर्क नहीं, किसी जबरदेर का फर्क नहीं, किसी नुक्ते का फर्क नहीं। और पिछले 1450 सालों में इसमें जर्रा बराबर कोई तब्दीली नहीं आई, कोई कमी ज्यादती नहीं हुई। तो जब हम ये चीज देखते हैं तो दिल खुद इस बात की गवाही देता है कि यकीनन जो अल्लाह ने हिफाजत का वादा फरमाया है वो खुली आंखों से हमें नजर आ रहा है। आज दुनिया की इतनी तरक्की कर लेने के बाद भी इस जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे कोई इंसान, किसी भी मजहब का मानने वाला, कितना भी तरक्की याफ्ता दुनिया की किसी भी खित्ते में रहने वाला, ये दावा नहीं कर सकता अपनी मजहबी किताब के बारे में कि हमारी किताब बिल्कुल उसी तरह आज हमारे पास मौजूद है जिस तरह आसमान से पैगंबर पर नाजिल की गई थी। लेकिन हम मुसलमान इसका दावा करते हैं, हमारा ये क्लेम है, हमारा ये दावा है कि हमारे आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये किताब नाजिल की गई और जिस तरह अल्लाह ने अपने आखिरी पैगंबर पर इस किताब को उतारा, आज तक बगैर किसी फर्क के वो किताब मौजूद है और क़यामत तक मौजूद रहेगी। ये हमारा दावा है। और खुद कुरान पाक का ये दावा है। किसका? कुरान का, यानी अल्लाह ताला का ये दावा है और ये चैलेंज है क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए। अल्लाह ताला एक जगह फरमा रहे हैं कि तुम्हारे पास जितनी ताकत है, जितनी ताकत एक इंसान के बस में हो सकती है, तुम उतनी ताकत इस्तेमाल करो और अपने साथ दूसरी मखलूक़ात को भी लगा लो, खाली इंसान नहीं दूसरों को भी लगा लो, तब भी तुम सब मिलकर इस कुरान की एक सूरत या एक आयत जैसी भी नहीं बना सकते। आप बताइए दुनिया में कितने बड़े बड़े काबिल पढ़े हुए, कितने पढ़े लिखे मौजूद हैं, कैसे कैसे लोग आए और चले गए और कैसे कैसे लोग आज तक मौजूद हैं और क़यामत तक कैसे कैसे लोग आएंगे। और इंसान को तो छोड़ दिए, एक जमाने में कंप्यूटर आया था, बड़ा उसका हल्ला हुआ था, उसे भी छोड़ दीजिए। इंटरनेट आया और गूगल आया, उसे भी छोड़ दीजिए। अब तो एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इन सारी तरक्कियात के बावजूद कुरान पाक का चैलेंज वहीं का वहीं मौजूद है, लेकिन कोई उसका जवाब देने की पोजीशन में नहीं है। कोई कुरान की एक आयत जैसे बनाने की पोजीशन में नहीं है। कितनी भी तरक्की कर लिया, चांद पे पहुंच गए,
और मार्स में और कहां जाकर आप अपने तैयारों की लैंडिंग करा ली, लेकिन कुरान में आज से 1450 साल पहले जो चैलेंज किया था, आज भी दुनिया के पास उस चैलेंज का जवाब नहीं है। और ये दावा है हमारा कि कयामत तक दुनिया उसका जवाब नहीं दे पाएगी। इतनी अजीमुशान किताब, ऐसी जबरदस्त किताब हमें मिली। किसको मिली? हमारे अंदर कोई सुरखाब के पर तो नहीं लगे, हमने कोई बहुत बड़ा तीर तो नहीं मार दिया है, या हमारी अल्लाह ताला से कोई स्पेशल रिश्तेदारी तो है नहीं। जैसे सारे इंसान हैं वैसे हम भी इंसान हैं। बस फर्क इतना है कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान घराने में पैदा कर दिया, और वो जिस घर में पैदा हुए वहां ईमान नहीं था। आप मुझे बताइए, ये सवाल मेरा अपने आप से भी है और आपसे भी है, कि हमारे मुसलमान होने में हमारी कोई कोशिश और मेहनत है? हर आदमी गौर करे, बड़े भी गौर करें, जवान भी गौर करें, बच्चे भी गौर करें, और स्टेज वाले भी गौर करें, नीचे वाले भी गौर करें, कि हमारे मुसलमान होने में हमारी कोई मेहनत या कोशिश है? क्या हमने अपनी मर्जी से इस्लाम को चुना है? ये तो अल्लाह का फजल हुआ कि हम मुसलमान घराने में पैदा हो गए। खुदा ना खास्ता अगर हमारी किस्मत में ये लिखा होता कि हमें किसी गैर मुस्लिम घराने में पैदा होना है, तो आज न जाने किसके सामने सर झुका रहे होते, न जाने किसको खुदा मानकर बैठे होते। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए, हमारा ईमान पर खात्मा फरमाए। तो हमारे ईमान वाला होने में, मुसलमान होने में हमारी कोई मेहनत नहीं है। ये खालिस अल्लाह का फजल है, ये खालिस अल्लाह का इनाम है कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया, और कुरान पाक जैसी अज़ीमुश्शान किताब अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई। सिर्फ इस एक नेमत पर हम पूरी जिंदगी अगर सजदे पर पड़े रहे तो हम इसका हक नहीं अदा कर सकते। बाकी नेमतों को तो छोड़ दीजिए, ये इतनी बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। और फिर इसकी हिफाजत का वादा तो अल्लाह ने किया है। अल्लाह ताला चाहते तो खाली इरादा कर लेते तो दुनिया की कोई ताकत इस किताब में कोई तब्दीली न कर पाती, खाली इरादा कर लेते। लेकिन अल्लाह ताला ने इतना फज़्ल फरमाया, इतना इनाम फरमाया कि अपनी इस अज़ीमुश्शान किताब की हिफाजत के लिए हमारे सीनों को चुना, हमारे दिलों को चुना। यकीन मानिए, हमें भी इसका ख्याल नहीं होता, एहसास नहीं होता है। जब गुफ्तगू करो तो फिर जज्बात जरा उमड़ते हैं कि यह अल्लाह का इतना बड़ा इनाम है कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कितना बड़ा इनाम है। कहां हमारी हैसियत, हमारी औकात ही क्या है। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें इतनी इज्जत दी, इतना बड़ा मकाम दिया कि अल्लाह ताला ने अपनी पाकीज़ा किताब हमें अता फरमाई, अपने आखिरी नबी का उम्मती बनाया, और इस किताब की हिफाजत के लिए हमारे सीनों को चुना, हमारे बच्चों को चुना। हमें तो अल्लाह के सामने शुक्र के सजदे में गिर पड़ना चाहिए कि अल्लाह ताला, हम तो इसका हक अदा कर ही नहीं सकते। और फिर खाली ये नहीं कि अल्लाह ताला ने हमारे सीनों को चुना, इतना करम फरमाया कि जिन लोगों ने अपने सीनों में इस कुरान को महफूज किया, जरा मेरी इस बात को मैं चाहता हूं आप हजरात जरा तवज्जो से सुने। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि मेरे जिस बंदे ने
इस किताब को अपने सीने में महफूज किया, इस किताब को याद किया, इस किताब का हिफ्ज किया, तो हम उसको ये इज्जत देंगे कि उससे ये कहेंगे कि तुम तो जन्नत में जाओगे ही जाओगे, तुम अपने साथ अपने रिश्तेदारों में, घर वालों में जिसको चाहो, बाद रवायात में 7 और बाद रवायात में 10 लोगों को अपने साथ लेकर जन्नत में जाओ। क्या प्रोटोकॉल दिया? खाली ये नहीं कहा कि तुम्हें जन्नत में डाल देंगे। यहाँ हमारे आपके लिए तो अपने जन्नत में जाने के लाले पड़े हुए हैं। अल्लाह हम सबको जन्नत अता फरमाए। और हाफिज कुरान के लिए अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? तुम्हारा तो कोई मसला ही नहीं है, तुम तो अपनी टेंशन ही छोड़ दो। हम तुम्हें ये प्रोटोकॉल देंगे कि तुम तो जन्नत में जाओगे ही जाओगे, तुम अपने साथ 10 लोगों को और लेकर जाओ। इतनी इज्जत। और हाफिज कुरान के वालिदैन को इतनी इज्जत कि मैदान महशर में जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, जब सूरज इतना करीब होगा जैसे ये छत, और सूरज की गर्मी से भेजे खौल रहे होंगे, पक रहे होंगे, लोग घुटनों तक पसीने में डूबे हुए होंगे, और कुफ्फार ये हसरत की वजह से, अफसोस की वजह से अपने हाथ चबा रहे होंगे, और गुनहगार ये कह रहे होंगे, कुफ्फार और मुशरिकीन ये कह रहे होंगे कि या अल्लाह आप चाहे हमें जहन्नम में ही डाल दीजिए, लेकिन कम से कम हिसाब किताब तो शुरू कीजिए, इस झंझट से तो छुटकारा मिले। जब यौम यफ़िर्रुल मर्'उ मिन अख़ीह, जब भाई भाई को पहचानने से इनकार कर देगा, व उम्मिही व अबीही, माँ बाप औलाद को पहचानने से इनकार कर देंगे, व साहिबतिही व बनी, बीवी पहचानने से इनकार कर देगी, औलाद पहचानने से इनकार कर देगी। उस कंडीशन में अल्लाह ताला हाफिज कुरान के वालिदैन को ये इनाम देंगे कि उनके सरों पर ऐसा ताज पहनाया जाएगा कि उस ताज की चमक के आगे सूरज फीका पड़ जाएगा। सूरज मालूम है हमसे आपसे खरबों मील दूर है। साइंसदानों की जुबान में उसे कहा जाता है 1 लाख रोशनी का साल, यानी वो उनका एक पैमाना है। रोशनी की रफ्तार सबसे ज्यादा होती है, सबसे तेज रोशनी की रफ्तार होती है। तो सूरज हमसे इतनी दूर है कि उसकी रोशनी को दुनिया तक आने में 8 या 10 मिनट लगते हैं। कितना वक्त लगता है? 8 या 10 मिनट उसको लगते हैं। और अगर दुनिया के सबसे तेज रफ्तार सवारी से जाया जाए तो सूरज तक पहुंचने में साइंसदान कहते हैं 1 लाख साल लगेंगे। कितना वक्त लगेगा? 1 लाख साल। इतनी दूर होकर सूरज की चमक ये होती है कि गर्मियों में दिन के 12 बजे आप सूरज से आंख नहीं मिला सकते। और अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला हाफिज कुरान के वालिदैन को ऐसा ताज पहनाएंगे कि उसकी रोशनी और चमक के आगे सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। ये प्रोटोकॉल किसको दिया जा रहा है? एक तो अल्लाह ने ये इनाम फरमाया कि हमें मुसलमान बनाया, फिर ये इनाम फरमाया कि अपनी इतनी अजीमुश्शान किताब हमें अता फरमाई, फिर ये इनाम फरमाया कि अल्लाह ने अपनी तौफीक से हमें कुरान सीनों में महफूज करने का मौका दिया, और फिर उस पर यह प्रोटोकॉल दिया जा रहा है कि जन्नत में जाओगे
तो अपने साथ इतने लोगों को लेकर जाओगे और तुम्हारे वालिदैन का ये इकराम किया जाएगा जिन्होंने तुम्हें मदरसे में डालकर हाफिज़ कुरान बनाया, कि ऐसे मौके पर जब भाई भाई को पहचानने से इनकार करेगा, वालिदैन औलाद को पहचानने से इनकार करेंगे, दुनिया में शौहर पर जान छलकने वाली बीवी शौहर को पहचानने से इनकार कर देगी, उस मौके पर तुमको ये प्रोटोकॉल दिया जाएगा कि तुम्हारे माँ बाप के सरों पर ऐसा ताज सजाया जाएगा कि जिसकी रोशनी और चमक के आगे सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। आप अंदाजा ये लगाइए कि ये किताब कितनी बड़ी है, कितनी अजीम शान किताब है, कितनी बरकत वाली किताब है। अब जरा अगली बात भी सुनिए। ऐसी जबरदस्त अजीम शान बरकत वाली सबसे ज्यादा मुकद्दस किताब अल्लाह ने हमें अता फरमाई। और क्यों अता फरमाई? कुरान शरीफ अल्लाह ताला ने हमें क्यों दिया है? घरों में रखने के लिए, शादी में बेटी को जहेज देने के लिए, कोई बीमार हो जाए तो पढ़कर दम करने के लिए, हमारा कोई अजीज फौत हो जाए तो कुरान खानी कराने के लिए। सिर्फ इसीलिए अल्लाह ने हमें कुरान दिया है। या रमजान का महीना आ जाए तो चलो एक आध कुरान खत्म कर ले, सिर्फ इसीलिए दिया है। ये चीजें भी जरूरी हैं, इनका इनकार नहीं किया जा सकता। किसी अजीज के मरने पर कुरान पढ़ा जाएगा, उसको सवाब पहुंचेगा और हमें इसका हुक्म दिया गया है। कोई बीमार हो जाए तो कुरान के जरिए उसका इलाज किया जाएगा। शादी में अगर बेटी को कुरान शरीफ दिया जा रहा है तो अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। लेकिन ये कुरान के भेजने का, नाजिल करने का मकसद नहीं है। कुरान भेजा गया है हमारी जिंदगी गुजारने का तरीका बतलाने के लिए। अल्लाह ताला ने हमें जितने दिनों के लिए दुनिया में भेजा है, तो इस जिंदगी को गुजारना कैसे, कौन कौन से काम करने हैं और कौन कौन से काम नहीं करने हैं, कुरान अल्लाह ने इसलिए नाज़िल फरमाया। कुरान शरीफ ये कानून की किताब है, कुरान ये संविधान की बुक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बुक है। इसमें अल्लाह ताला ने दुनिया में जिंदगी गुजारने का तरीका बयान फरमाया है। लेकिन हम में से कितने लोग हैं, स्टेज वालों को छोड़ दीजिए, आप बतलाइए, हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने आज तक इस बात को समझने की कोशिश की? क्या कुरान सिर्फ मौलाना साहब के लिए उतरा है? क्या कुरान सिर्फ मदरसे वालों के लिए उतरा है? क्या कुरान सिर्फ इमाम साहब के लिए उतरा है? या कुरान सिर्फ आपके बच्चों के लिए उतरा है कि जिन्हें आपने मदरसे में भेजकर हाफिज बना दिया? कुरान तो हर मुसलमान के लिए है ना। हर उस इंसान के लिए अल्लाह ने यह कुरान नाजिल किया है जो कलमा पढ़ता है, जो अल्लाह को अपना माबूद और अपना रब मानता है, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को नबी और आखिरी नबी मानता है। हर वो शख्स जो अपने आप को मुसलमान कहता है, उसके लिए अल्लाह ने किताब नाजिल फरमाई है, उसके लिए अल्लाह ने इस किताब को उतारा है और उसके लिए अल्लाह ने इस किताब की हिफाजत का इंतजाम किया है। उसकी भलाई के लिए इस किताब की हिफाजत का वादा किया है। किताब की हिफाजत क्यों हो रही है? क्या जरूरत है इस किताब की हिफाजत की? हमारे आपके लिए हो रही है। ये किताब जन्नत में जाने की बुनियाद है, ये किताब आखिरत में कामयाबी की बुनियाद है। इस किताब के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो आखिरत में कामयाब होगे। इसलिए इस किताब की हिफाजत करवाई जा रही है, इसलिए इस किताब की इतनी अहमियत है। लेकिन हमने इसकी अहमियत को समझा नहीं, हमने इसकी अजमत को नहीं समझा। कुरान समझना तो दूर की बात है, हमें तो कुरान पढ़ना भी नहीं आता। जरा गौर कीजिए,
थोड़ी देर के लिए आंखें बंद के अपने आप से पूछिए, ये कायनात के रब की किताब, जिन्होंने ये पूरी कायनात बनाई, जिन्होंने हमें पैदा किया, जो हमको खिला रहे पिला रहे, जिनके सामने हमारी कोई हैसियत नहीं है, उन्होंने अपनी किताब, अपना कलाम, खाली किताब नहीं, कुरान शरीफ की ये खासियत है कि ये कलामुल्लाह है। कलामुल्लाह किसे कहते हैं मैं आपको बतलाता हूं। कलाम कहते हैं बोल, किसे कहते हैं? मौलाना साहब आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं तो ये जो बोल रहे हैं, जो अल्फाज निकल रहे हैं, ये इनका कलाम है। और बोलने वाले को कहा जाता है मुतकल्लिम। क्या कहा जाता है? मुतकल्लिम। एक किताब है, हमने कलम उठाया और किताब लिख डाली, तो उसे सिर्फ कहा जाएगा भाई ये मौलाना अब्दुल्ला साहब की किताब है। लेकिन हमारे अल्फाज जो हम आपसे कह रहे हैं, आप में से किसी ने सुना और उसे लिख दिया, तो अब ये नहीं कहा जाएगा कि ये मौलाना की किताब है, कहा जाएगा ये मौलाना का कलाम है। तो कलाम और किताब में फर्क समझ में आ रहा है? ये कुरान, ये अल्लाह की किताब होने के साथ साथ ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह के बोल है, जिनका अल्लाह ने तकल्लुम फरमाया है, बोला है। आप तसव्वुर कीजिए, वो अल्फाज हमें दिए गए, वो कलाम हमें दिया गया, उसको समझना तो बहुत दूर की बात है, हमें उसे सही पढ़ना नहीं आया। हम में से कितने लोग हैं, हर शख्स अपने आप से ये सवाल करे, हम में से कितने लोग हैं जो सूरह फातिहा बिल्कुल सही सही पढ़ लेते हैं? हम में से कितने लोग हैं जिन्हें कुरान की 10 और 15 सूरतें सही सही याद हैं? अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता किसी को याद नहीं है या गलत कुरान पढ़ते हैं, तो फिर हमें अपने आप से ये सवाल करना पड़ेगा कि हम वाकई मुसलमान हैं भी कि नहीं है, हम वाकई कुरान वाले हैं भी कि नहीं है। जिस किताब पर हम फख्र करते हैं, जिसकी बुनियाद पर दुनिया वालों को चैलेंज करते हैं कि तुम इस किताब जैसी किताब लाकर दिखाओ, आज भी अगर कोई गैर मुस्लिम हमसे पूछे कि क्या गारंटी, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम्हारा मजहब सच्चा है, तो एक आम आदमी भी उसको ये चैलेंज कर सकता है कि हमारे मजहब के सच्चा होने की अलामत ये है कि हमारी किताब जैसी दुनिया कोई किताब नहीं बना सकती। और किताब तो छोड़ो, उसका एक पारा नहीं बना सकती, और पारा तो छोड़ो, एक सफा नहीं बना सकती, एक छोटी सूरत और एक आयत दुनिया नहीं बना सकती। क़यामत तक के लिए चैलेंज है, यह हमारे मजहब के सच और हक होने की दलील है। जिस किताब के बारे में हमारा ये चैलेंज है, जिस पर हम फख्र करते हैं, जिसको हम सीने से लगाते हैं, जिसको हम आंखों से चूमते हैं, जिसको अपने सर पर रखते हैं, लेकिन अगर उसी किताब को हमें सही पढ़ना नहीं आया तो हमारे लिए इससे ज्यादा अफसोस की कोई बात नहीं है। बहुत मुबारक बात है, बहुत काबिल मुबारक बात है वो लोग जिन्होंने अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाया। बहुत काबिल मुबारक बात है वो लोग जो ऐसे दीनी इदारे चला रहे हैं जहां बच्चों को कुरान पाक याद कराया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। लेकिन अगर आपने कुरान सही पढ़ना नहीं सीखा तो आपकी जिम्मेदारी अधूरी है, अभी आपने अपना काम पूरा नहीं किया। पहले आपको अपना इम्तिहान देना पड़ेगा, जब अपने इम्तिहान में पास हो जाएंगे तब इन सब सारी चीजों का सवाब मिलेगा। जब अपने इम्तिहान में फेल हो गए तो काहे का फिर ताज, और काहे की नेकियां, और काहे की जन्नत। हुफ्फाज के वालिदैन, उन्हें अगर कुरान पढ़ना आता होगा और उन्होंने कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारी होगी, तब उन्हें वो ताज मिलेगा, फ्री में नहीं मिल जाएगा कि जिंदगी में कभी कुरान खोल के देखा नहीं और बेटे को हाफिज बना दिया, ताज मिल गया। पूछिए उलमाए किराम से, हमारे दिल में कुरान की मोहब्बत है यकीनन, तभी हमने अपने बच्चों को हाफिज बनाने के लिए भेजा। चले हम खुद तो हाफिज न बने, कोई फर्ज वाजिब नहीं है हाफिज बनना, फर्ज किफाया है, अपने बच्चे को बना दिया, बहुत नेक काम किया, लेकिन कम से कम ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारे लिए फर्ज ऐन है कि हमें कुरान सही पढ़ना आता हो।
हर मुसलमान पर यह फर्ज है। जिस तरह नमाज पढ़ना फर्ज है, जिस तरह रमजान के रोजे रखना फर्ज है, जिस तरह ज़कात देना फर्ज है, इसी तरह हर मुसलमान मर्द औरत के लिए फर्ज है कि उसे कुरान सही पढ़ना आता हो। जरूरी नहीं कि आप पूरे कुरान के हाफिज हों, लेकिन कुरान सही पढ़ना आता हो। अगर कुरान गलत पढ़ रहे हैं, कितनी भी नेकियां कर रहे हो, हम एक बहुत बड़े अज्र से महरूम हैं। एक बहुत गलत काम कर रहे हैं अगर हम अल्लाह की किताब गलत पढ़ रहे हैं। और कुरान सही पढ़ने के लिए सीखना पड़ता है, सिखाने वालों के दरवाजे पे आना पड़ता है, उनके सामने गर्दन झुकानी पड़ती है। दुनिया में कोई भी काम बगैर सीखे नहीं होता। अगर कुर्ते का या शर्ट का एक काज भी बनाना हो तो बगैर सीखे आप नहीं बना सकते। तो ये तो अल्लाह का कलाम है, कायनात के खालिक व मालिक का कलाम है। ये बगैर वक्त लगाए नहीं सीख सकते आप। सोचे इंटरनेट से सीख लेंगे और मोबाइल से सीख लेंगे। आपको भी मदरसों में आना पड़ेगा, आपको भी हाफिज साहब, कारी साहब और मौलाना के सामने दो जानू होकर बैठना पड़ेगा। तब अल्लाह की ये पाक किताब हमें पढ़ना आएगा, तब हमें लहजा आएगा, तब हमारी अदायगी दुरुस्त होगी। और इसके लिए जरूरी है कि हम पहले इसकी अहमियत को समझें, इसकी जरूरत को समझें। वरना ये जवाब तो हर आदमी के पास है कि हमारी जिंदगी बहुत मसरूफ है, हमें खेती भी करनी है, हमें ठेला भी चलाना है, हमें दुकान भी लगानी है, हमें कारोबार भी करना है और हमें नौकरी भी करनी है, हमने अब घर बार को भी देखना है, दवा इलाज का भी खर्चा उठाना है। सारे काम करने हैं, सारे काम जरूरी है, लेकिन उन सबसे ज्यादा जरूरी काम यह है, अगर हम मुसलमान हैं और अल्लाह को मानते हैं और अल्लाह के रसूल को मानते हैं और कुरान को मानते हैं, तो हमारे लिए फर्ज है कि हमें कुरान सही पढ़ना आना चाहिए। तय करिए, रमजान का मुबारक महीना आ रहा है और रमजान का कुरान पाक से एक खास रब्त भी है, एक खास कनेक्शन है। शाहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, इस महीने में अल्लाह ने ये कुरान उतारा है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, अल्लाह ताला कह रहे हैं हमने शब क़द्र में कुरान को नाजिल किया, और शब क़द्र रमजान में आखिरी अशरे में। इस मुबारक महीने में तरावी पढ़ी जाती है, जिसमें कुरान पाक का दौर मुकम्मल किया जाता है। और फिर आम दिनों में वो लोग जिन्हें कुरान खोलने की तौफीक नहीं होती, रमजान में कई कई दौर मुकम्मल कर देते हैं कुरान के। एक खास ताल्लुक है रमजान के कुरान से। तो हम सब ये नियत करें, अगर हमारी माए बहनें तक आवाज पहुंच रही हो तो आप भी नियत करें, और यहाँ मौजूद एक एक फर्द, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, दादा और नाना हो और ताऊ और मामू हो, सब ये है करें कि हम कुरान को सही पढ़ना सीखेंगे। जिंदगी सबकी मसरूफ है, कोई फालतू नहीं बैठा है, इसी मसरूफियत से वक्त निकाल कर सीखना पड़ेगा। और कहां सीखेंगे, कहां सीखेंगे? जहां बच्चों को सिखा रहे हैं वहां आकर सीखेंगे। और अगर आप सच्चे दिल से ये नियत कर रहे हैं तो फिर हमारी अगली गुजारिश मदरसे वालों से होगी कि भाई आप ऐसा कुछ नज्म कीजिए कि बच्चों के साथ साथ अगर उनके वालिदैन, उनके घर के बड़े वो कुरान सीखना चाहें तो उनका भी निज़ाम हो। जाहिर है वो बच्चे तो फ्री हैं, उनके पास और कोई काम नहीं है, वो दिन भर आ सकते हैं, लेकिन बड़े हजरात उनके साथ माश की जिम्मेदारी, घर बार की जिम्मेदारी है, वो पूरा वक्त नहीं दे सकते। तो उनके हिसाब से उनसे मशवरा करके आप कोई मुनासिब वक्त रखिए, ऐसे असातिज़ा मुतय्यन कीजिए जो उनको पढ़ा सके। कम से कम रमजान के 30 दिनों में तो इंतजाम होना ही चाहिए, कम से कम। वैसे तो पूरे साल होना चाहिए, लेकिन कम से कम रमजान के 30 दिनों में बड़ी उम्र की खवातीन के लिए भी कुरान सीखने सिखाने का नज़्म होना चाहिए, और मर्द हज़रात के लिए भी कुरान सीखने सिखाने का नज़्म होना चाहिए। फिर चाहे आप उसके साथ और दीगर मसले मसाइल सिखा दें, लेकिन कुरान सही पढ़ना। और कम से कम वो सूरतें जो आम तौर पर 5 वक्ता नमाजों में पढ़ी जाती हैं, वो सूरतें तो हमारी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि अगर हम तिलावत करें तो लगे कोई कारी साहब पढ़ रहे हैं। जरा गौर करो, दुनिया में अगर हमारा कोई दोस्त हमारे लिए कोई मैसेज भेजे, हमारा कोई चाहने वाला
हमें कोई मैसेज भेजे और हम उस मैसेज को गलत पढ़ें और सही पढ़ने की कोशिश भी ना करें, तो उसको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? बताइए, बुरा लगेगा। और अल्लाह का कलाम हम बचपन से गलती पढ़ते चले आ रहे हैं, अल्लाह को नाराजगी नहीं होगी। और फिर अगली बात जो मुझे कहनी है कि कुरान को सही पढ़ने के साथ साथ किसी आलिम की मौजूदगी में, किसी आलिम की निगरानी में कुरान पाक का कुछ तर्जमा भी पढ़ा जाए कि अल्लाह ताला कह क्या रहे हैं इसमें। कम से कम आप जो नमाज में पढ़ रहे हैं उसका तर्जुमा तो आपको आना ही चाहिए कि पता तो चले कि हम पढ़ क्या रहे हैं। कुरान में मोमिन बंदा नमाज के अंदर अल्लाह से बातें करता है। दुनिया में बातचीत का एक बड़ा बुनियादी उसूल है कि बोलने वालों को भी पता हो कि वो क्या बोल रहा है और सुनने वाले भी समझ रहे हो कि बोला क्या जा रहा है। हमें यहां लाकर आपके बीच में बैठा दिया गया और हम 1 घंटे की लच्छेदार तकरीर करें और आप में से किसी को समझ में भी ना आए तो दोबारा बुलाया जाएगा? बताइए, दोबारा बुलाया जाएगा। और हमारी सूरत हाल ये कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे बात कर रहे हैं और हमारे समझ ही में नहीं आ रहा है, हमें पता ही नहीं क्या कहा जा रहा है। जगह जगह पर अल्लाह ताला कुरान में या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर मुखातब कर रहे हैं, हमसे आपसे बात कर रहे हैं और हमें पता ही नहीं अल्लाह ताला कह क्या रहे हैं। और उससे आगे बढ़कर नमाज में हम अल्लाह से बात कर रहे हैं और हमें नहीं पता कि हम बात क्या कर रहे हैं। नमाज में हम अल्लाह से बात कर रहे हैं और बात करने वाले को नहीं मालूम कि वो बात क्या कर रहा है। बताइए कितने अफसोस की बात है, हमने क्यों इस तरफ तवज्जो नहीं दी। आज इस जलसे दस्तारबंदी की बरकत से हर मुसलमान मर्द और औरत ये तय करके उठे यहां से कि कम से कम नमाज में जो कुछ पढ़ा जाता है, जो कुरान की सूरतें पढ़ी जाती हैं, चाहे आप इनफरादी नमाज पढ़ते हो या जमात से नमाज पढ़ते हो, जो सूरतें जो आयात नमाज में पढ़ी जा रही हैं और जो दुआएं पढ़ी जा रही हैं, हमें उसका तर्जुमा याद होगा। नियत करते हैं? कौन कौन करता है? हाँ, सच्चा वादा। देखो अभी बहुत थोड़े से लोगों ने हाथ उठाया है। सच्चा वादा कीजिएगा, अल्लाह ताला देख रहे हैं। और अगर आपने सच्ची नियत कर ली तो अल्लाह की मदद भी आएगी। बहुत आसान है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। अल्लाह ताला का दीन बहुत आसान है। बस ये है कि ये हमें किससे सीखना है, किससे सीखना है तर्जुमा। आज के दौर में एक अजीब फैशन चल पड़ा है कि जिसकी जेब में स्मार्टफोन है और उसमें इंटरनेट और गूगल है, वो सोचता हमारे लिए तो मौलाना गूगल साहब काफी हैं, अब अपने इलाके के मौलाना साहब के पास जाने की जरूरत क्या है। 2 मिनट में थोड़ा सा लिखा और सब कुछ सामने आ जाएगा। आपको मालूम है? अच्छा मुझे एक बात बताइए, इंटरनेट पर हर बीमारी का इलाज मौजूद है कि किस बीमारी पे कौन सी दवा खानी है। तो क्या आप अपना इलाज इंटरनेट से करेंगे? बताइए, क्या किसी में इतनी हिम्मत है कि वो इंटरनेट से अपनी बीमारी का इलाज करे? हालांकि वो भी आपको दवा बता देगा। और एआई अब इतना सुपर फास्ट हो गया है कि आप अपनी जो डॉक्टर की रिपोर्ट होती है, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट, आप उसकी फोटो खींचिए, उसमें डालिए, वो आपको सब बता देगा कि रिपोर्ट में क्या आया है और इसका इलाज क्या है, वो भी बता देगा। लेकिन कोई भी समझदार आदमी उस पर भरोसा करके अपनी बीमारी का इलाज नहीं करेगा। इसी तरह दुनिया के दूसरे हुनर हैं। आप बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डिंग बनाने के लिए आर्किटेक्ट की और इंजीनियर की जरूरत होती है। ये सब कुछ इंटरनेट पर मौजूद है। आप उसको बता दें कि 100 गज की जमीन है और इतने मंजिला बनाना है, वो सब बता देगा कि इतना सरिया लगाओ, इतने mm का सरिया लगाओ, इतना मोरंग डालो, इतना सीमेंट डालो, इतना पानी डालो, सब बता देगा। लेकिन दुनिया में कोई भी समझदार आदमी उस पर भरोसा करके मकान नहीं बनाएगा, बल्कि किसी आर्किटेक्ट या इंजीनियर से राब्ता करेगा जिसने 5 साल 10 साल 20 साल का तजर्बा हो। लेकिन आखिर क्या वजह कि हम दीन को ही इतना लावारिस समझते हैं
कि दीन में हमें कुछ भी सीखना हो तो मोबाइल निकाल के उससे सीख लेंगे? नहीं मेरे भाई, ये इंटरनेट जहां बहुत काम की चीज है वहीं बहुत बड़े खसारे और नुकसान की भी चीज है। इसके अंदर जो कुछ पड़ा है उसमें सही गलत दोनों है, और हमारे पास ये तमीज नहीं है कि क्या सही और क्या गलत। इसलिए कभी भी ये मिजाज मत बनाइए कि हम इंटरनेट से दीन सीखेंगे। हाँ, जो मोतबर उलमा है उनके बयानात सुन लेना एक अलग बात है, लेकिन कुरान सीखेंगे, कुरान का तर्जुमा पढ़ेंगे अपने इलाके के मदरसे में आकर, और यहाँ पढ़ाने वाले जो उलमा और हुफ्फाज और कारी साहब है उनसे आकर हम दीन सीखेंगे, उनसे आकर कुरान सीखेंगे, उनसे कुरान का तर्जुमा सीखेंगे। अपनी मर्जी से नहीं पढ़ेंगे कुरान का तर्जुमा। तो ये आज हिफ्ज़ कुरान की तकरीब है, दस्तारबंदी का प्रोग्राम है। अभी आपको और अहम उलमाए किराम के बयानात सुनने। आज के इस प्रोग्राम में हमारी आपसे ये गुजारिश और आज का ये पैगाम है कि ये कुरान पाक इतनी अजीम शान किताब अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाई है। यकीनन हमने एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया कि बड़ी तादाद में इस इलाके के बच्चों ने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया, लेकिन अभी काम अधूरा है। असल जिम्मेदारी तब अदा होगी जब हम खुद इस कुरान को सही पढ़ने वाले होंगे, और कम से कम उतने कुरान का तर्जुमा हमें मालूम होना चाहिए जो हम नमाज में पढ़ रहे हैं, ताकि हमें पता तो चले कि हम अपने रब से बात क्या कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला कहने वाले को भी अमल की तौफीक अता फरमाए और सुनने वालों को भी अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।